तो कंटिन्यू करते हैं इस मैसिव रिकैप जर्नी को, जहां तुम मेरे साथ डूम्सडे से पहले आई एमसीयू की सारी मूवीज को रिविजिट करोगे, वो भी बस कुछ 6 मिनटों में। तो आज की मूवी है वो जहां अपने टोनी भैया ने दुनिया बचाने के चक्कर में एक ऐसा भयंकर रायता फैलाया कि खुद अवेंजर्स की आपस में फटने वाली हो गई थी। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। कहानी की शुरुआत होती है सीधे एक्शन से, जहां अपने सारे अवेंजर्स आयरन मैन, कैप, थॉर, हल्क, नताशा और हॉकाई सुकोविया नाम के एक देश में हाइड्रा के आखिरी बचे हुए बेस पर धावा बोल देते हैं। वहाँ हाइड्रा का एक बड़ा दलाल बैरन स्ट्रकर लोकी की उसी जादुई छड़ी सेप्टर से नए नए अजूबे पैदा कर रहा था। यहाँ अवेंजर्स का सामना होता है दो नए अजूबों से, पिएट्रो मैक्सिमोफ क्विकसिल्वर जो हवा से भी तेज दौड़ता है, और वांडा मैक्सिमोफ मतलब स्कारलेट विच जो दिमाग से खेलती है और जादुई शक्तियाँ रखती है। वांडा अपने जादू से टोनी स्टार्क के दिमाग में घुस जाती है और उसे एक ऐसा डरावना सपना दिखाती है जहाँ सारे अवेंजर्स मरे पड़े हैं और एलियंस धरती को तबाह कर रहे हैं। टोनी साला डर जाता है। वो छड़ी लेकर एस्गार्ड भेजने के बजाय सीधे अपने लैब में आता है ताकि उस छड़ी के अंदर छिपे माइंड स्टोन की मदद से अपना एक पुराना अधूरा प्रोजेक्ट पूरा कर सके। टोनी भैया अपने जिगरी या ब्रूस बैनर को भी पटाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें इस दुनिया की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है अल्ट्रॉन। पर साला पासा उल्टा पड़ जाता है। अल्ट्रॉन जैसे ही एक्टिवेट होता है वो इंटरनेट छान मारता है और उसे समझ आता है कि इस धरती को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इंसानों को और खासकर अवेंजर्स को इस दुनिया से मिटा दिया जाए। अल्ट्रॉन टोनी के पुराने वफादार एआई जार्विस को मलबे में बदल देता है। टोनी के ही रोबोट्स की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और अवेंजर्स की एक पार्टी में बीच में जाकर उन्हें आग दिखाने लगता है। वो बोलता है कि तुम साले सिर्फ कठपुतलियां हो और वहाँ पर लड़ाई छिड़ जाती है। अवेंजर्स अल्ट्रॉन के इन रोबोट्स को कबाड़ बना देते हैं, पर साला अल्ट्रॉन का एक ड्रोन चुपके से वो जादुई छड़ी चुरा कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और अल्ट्रॉन खुद इंटरनेट के जरिए सुकोविया भाग निकलता है। अल्ट्रॉन सुकोविया पहुंचकर दोनों जुड़वा भाई बहन को अपने साथ में मिला लेता है, क्योंकि उन दोनों को भी लगता था कि उनके माँ बाप टोनी स्टार्क के बनाए बमों की वजह से मरे हैं, इसलिए वो स्टार्क से बदला लेना चाहते थे। अल्ट्रॉन अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वाइब्रेनियम नाम की किसी कीमती धातु को खरीदने अफ्रीका पहुंचता है, जहां उसकी डील होती है यूलिसिस क्लॉ से। अवेंजर्स वहां उसे रोकने जाते हैं, पर वांडा अपना दिमाग चलाने वाला जादू खेल देती है और थॉर, नताशा, कैप को उनके पुराने जख्म याद दिलाकर पागल कर देती है और ब्रूस बैनर का दिमाग तो ऐसा भटकाती है कि हल्क शहर के बीचों बीच भयंकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। टोनी स्टार्क को अपना भारी भरकम हल्क बस्टर सूट मंगवाना पड़ता है और दोनों के बीच जो लात घुसे चलते हैं उससे पूरा शहर मलबे में बदल जाता है। इस भयंकर कांड के बाद में पूरी दुनिया अवेंजर्स के खिलाफ हो जाती है। अब हॉकाई सबको छुपाने के लिए अपने एक सीक्रेट फार्म हाउस पर ले जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चे रहते हैं। वहाँ थॉर को समझ आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो असल में उन इन्फिनिटी स्टोन्स के चक्कर में हो रहा है और वो अपनी रिसर्च के लिए निकल जाता है। उधर निक फ्यूरी अचानक खेत से बाहर निकल कर आता है और टोनी को समझाता है कि भाई उठो और इस रोबोट की जी मार दो। इसी बीच अल्ट्रॉन कोरिया पहुंचता है और वहाँ पर क्रेडल नाम की एक मशीन और माइंड स्टोन की मदद से अपने लिए एक एकदम परफेक्ट और अमर सिंथेटिक बॉडी बनाने लगता है। पर ऐन मौके पर वांडा अल्ट्रॉन के दिमाग को पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि अल्ट्रॉन का असली प्लान पूरी इंसानियत को खत्म करना है। जुड़वा भाई बहन पाला बदल देते हैं और अवेंजर्स की मदद करने पहुंच जाते हैं। कैप, नताशा और हॉकाई मिलकर उस आधी बनी बॉडी वाले ताबूत को चुरा लेते हैं, पर अल्ट्रॉन नताशा को बंदी बनाकर सुकोविया ले जाता है। टोनी स्टार्क उस अधूरी बॉडी को लैब में लेकर आता है और उसका साला फिर से वही कीड़ा जाग जाता है। वो कहता है कि मैं इसके अंदर जार्विस का बचा हुआ प्रोग्राम डालकर एक अच्छा रोबोट बना सकता हूँ। कैप और बाकी अवेंजर्स उसे रोकने आ जाते हैं और लैब में ही आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तभी थॉर एंट्री मारता है और अपने हथौड़े की बिजली से उस बॉडी को चार्ज कर देता है और जन्म होता है विजन का। विजन के माथे पर माइंड स्टोन चमचमा रहा होता है। अवेंजर्स को उस पर भरोसा नहीं होता, पर विजन चुपचाप थॉर का हथौड़ा उठाकर थॉर के हाथ में ही थमा देता है। हथौड़ा उठाते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है कि भाई ये बंदा तो एकदम साफ दिल का है। अब शुरू होता है महाक्लाइमैक्स। सारे अवेंजर्स विजन और जुड़वा भाई बहन को लेकर सुकोविया पहुंचते हैं, जहां अल्ट्रॉन ने अपनी हजारों रोबोट्स की फौज खड़ी कर रखी थी। अल्ट्रॉन ने वाइब्रेनियम की मदद से पूरे सुकोविया शहर को जमीन से उखाड़कर आसमान में उड़ा दिया था। उसका प्लान था कि शहर को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर धरती पर उल्का पिंड की तरह गिराया जाए जिससे पूरी दुनिया एक झटके में खत्म हो जाए। अवेंजर्स शहर के बीचों बीच एक कोर को बचाने के लिए रोबोट्स को गाजर मूली की तरह काटना और पेलना शुरू कर देते हैं। तभी आसमान में निक फ्यूरी अपने पुराने शील्ड वाले बड़े हेलिकैरियर के साथ आता है और उड़ते हुए शहर से आम लोगों को बचाना शुरू भी कर देता है। लड़ाई के बीच अल्ट्रॉन एक जेट
चुराकर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। वो हॉकाई और एक छोटे बच्चे को निशाना बनाता है, पर अपना पिएत्रो क्विकसिल्वर अपनी सुपर स्पीड से गोलियों के सामने आ जाता है और हॉकाई को बचाते हुए खुद दम तोड़ देता है। भाई की मौत देखकर वांडा एकदम पागल हो जाती है। वो चीखती है और अपने पूरी जादुई ताकत से अल्ट्रॉन के सारे रोबोट्स के चिथड़े उड़ा देती है और अल्ट्रॉन का दिल उसकी छाती से बाहर खींच लेती है। टोनी स्टार्क और थॉर मिलकर उस उड़ते हुए शहर को हवा में ही ब्लास्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, जिससे धरती बच जाती है। अल्ट्रॉन का आखिरी बचा हुआ रोबोट जंगल में भागता है, पर वहाँ पर विजन पहुँचता है। दोनों के बीच में फिलोसॉफी वाली दो बातें होती है और विजन अपने लेजर लाइट से अल्ट्रॉन का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देता है। मूवी के एंड में हल्क खुद को दुनिया के लिए खतरा मानकर एवेंजर्स के एक जेट में कहीं दूर गायब हो जाता है। थॉर वापस एसगार्ड चला जाता है इन्फिनिटी स्टोन्स का रहस्य जानने। टोनी स्टार्क भी कुछ समय के लिए छुट्टी पर चला जाता है। अब कैप और नताशा मिलकर एक नया एवेंजर्स बेस बनाते हैं, जहां वो अपनी नई टीम वॉर मशीन, फैल्कन, विजन और स्कारलेट विच को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। कैप चिल्लाता है अवेंजर्स और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सीधे साक्षात ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलन थैनोस दिखाई देता है, जो अपनी खाली इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हाथ में पहनता है और गुस्से में बोलता है, फाइन, I'll do it myself। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी एंटमैन में, जहां एक छोटा सा चोर दुनिया हिलाने वाला है। सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।